Hello everyone, I am Durgesh Kumar Mishra. Welcome all of you to our YouTube channel JK Commerce Classes. बिजनेस इकोनॉमिक्स की इस वीडियो आज हम बात करेंगे किंग डिमांड कर्व के बारे में। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का कॉन्सेप्ट किंग डिमांड कर्व। किंग डिमांड कर्व के बारे में जानने से पहले हमें दो चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। पहला ओलिगोपॉली मार्केट और दूसरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। तो आइए देखते हैं पहले ओलिगोपॉली मार्केट। ओलिगोपॉली मार्केट वो मार्केट जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और फ्यू नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं सेलिंग अ पर्टिकुलर कमोडिटी। इस मार्केट में हर फर्म के पास टोटल सप्लाई का मेजर या इम्पोर्टेंट शेयर होता है। इस मार्केट में हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस होती है, मतलब एक फर्म की प्राइस और आउटपुट पॉलिसी का मार्केट में कॉम्पिटिटर्स की प्राइस और आउटपुट पॉलिसी पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अगला है ग्रुप बिहेवियर। ग्रुप बिहेवियर का मतलब होता है फर्म ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वे व्यक्तिगत रूप से अपनी स्वतंत्रता बनाए रखते हुए भी एक ही फर्म है। तो ये था ग्रुप बिहेवियर। अगला है एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइस रिजिडिटी। ओलिगोपॉली मार्केट में प्राइस रिजिडिटी होती है, मतलब कमोडिटी की प्राइस स्टेबल रहती है, स्थिर रहती है। इस मार्केट में फर्म न तो अपने प्राइस को बढ़ा सकते हैं और न ही घटा सकते हैं। अब आइए जानते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किंग डिमांड कर्व में हमें दो प्रकार की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में जानना है। पहला इन इलास्टिक डिमांड और दूसरा रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। तो आइए देखते हैं पहले इन इलास्टिक डिमांड, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड परसेंटेज चेंज इन प्राइस से कम हो तो उसे हम इन इलास्टिक डिमांड कहते हैं। यहाँ आप लोग ग्राफ में देख सकते हैं कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड चेंज इन प्राइस से कम है। तो ये क्या है? ये इन इलास्टिक डिमांड है, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। अगला है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। इसका मतलब हुआ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड परसेंटेज इन चेंज इन प्राइस से ज़्यादा हो तो उसे हम रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। यहाँ ग्राफ में आप लोग देख सकते हैं कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड चेंज इन प्राइस से ज़्यादा है, तो ये हाईली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शो कर रहा है, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। तो ये था हमारा इन इलास्टिक और इन इलास्टिक डिमांड कर्व। अब आइए जानते हैं किंग डिमांड कर्व के बारे में। किंग डिमांड कर्व को डेवलप किया गया था पॉल एम स्विजी के द्वारा और इसे हम स्विजीज मॉडल के नाम से भी जानते हैं। किंग डिमांड कर्व ओलिगोपॉली मार्केट में प्राइस रिजिडिटी को शो करता है, मतलब ओलिगोपॉली मार्केट में कमोडिटी की प्राइस स्टेबल रहती है, स्थिर रहती है। फर्म न तो कमोडिटी की प्राइस को बढ़ा सकती है और न ही घटा सकती है। इस वजह से जो ओलिगोपॉली मार्केट का डिमांड कर्व होता है वो उभरा हुआ होता है, मतलब ओलिगोपॉली मार्केट की डिमांड कर्व में किंग एग्जिस्ट करता है और इसके एग्जिस्ट होने के दो रीजंस है। पहला कि जो प्रिवेलिंग प्राइस लेवल है उससे ऊपर का सेगमेंट हाईली इलास्टिक होता है और जो प्रिवेलिंग प्राइस लेवल है उसके नीचे का सेगमेंट इनइलास्टिक होता है। तो इस वजह से जो ओलिगोपॉली का डिमांड कर्व है उसमें किंग एग्जिस्ट होता है, मतलब वो उभरा हुआ होता है। किंग डिमांड कर्व को एक्सप्लेन करने से पहले आइए हम जानते हैं इसके अजम्पशंस के बारे में। पहला अजम्पशन है अगर फर्म अपनी कमोडिटी के प्राइस को डिक्रीज करती है तो कॉम्पिटिटर्स भी उसे फॉलो करते हैं और ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। ओलिगोपॉली मार्केट में अगर फर्म अपने कमोडिटी के प्राइस को यह सोचकर डिक्रीज करती है कि उसकी डिमांड या फिर मार्केट शेयर बढ़ेगी तो ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिटर्स भी अपने प्राइस को डिक्रीज कर देते हैं। तो ओलिगोपॉली मार्केट में अगर फर्म अपने प्राइस को डिक्रीज करती है तो इसे देखकर कॉम्पिटिटर्स भी अपने प्राइस को डिक्रीज कर देते हैं, जिस वजह से फर्म की डिमांड नहीं बढ़ती है। अगला अजम्पशन है अगर फर्म अपने कमोडिटी के प्राइस को इंक्रीज करती है तो कॉम्पिटिटर्स उसे फॉलो नहीं करते हैं, इस वजह से फर्म को लॉस भी बियर करना पड़ता है। तो ये थे किंग डिमांड कर्व के अजम्पशन। अब आइए एक्सप्लेन करते हैं किंग डिमांड कर्व को। यहाँ पे आप लोग को किंग डिमांड कर्व का ग्राफ दिख रहा होगा।
यहाँ पे ये x एक्सिस है, यहाँ पे y एक्सिस, हियर इट शोज आउटपुट, हियर इट शोज प्राइस। इस ग्राफ में आप लोग को पॉइंट P दिख रहा होगा और इसी पॉइंट पे ही जो डिमांड कर्व है वो किंक है, मतलब उभरा हुआ है। एंड हियर इट शोज प्राइस रिजिडिटी। इसी पॉइंट पे ही फर्म कमोडिटी के प्राइस को डिसाइड करती है और उसी प्राइस पे ही आउटपुट सेल करती है। सो हियर OP इज द प्रिवेलिंग प्राइस लेवल एंड OM इज द प्रिवेलिंग आउटपुट। तो यहाँ पे OP हमारा प्रिवेलिंग प्राइस लेवल हो गया और OM इज द प्रिवेलिंग आउटपुट। अब आइए देखते हैं कि किस वजह से ओलिगोपॉली मार्केट में प्राइस रिजिडिटी की सिचुएशन होती है। अगर फर्म कमोडिटी की प्राइस को 5% इंक्रीज करता है तो उसकी जो डिमांड है वो मोर देन 5% डिक्रीज करेगी और इस वजह से फर्म को हाईली इलास्टिक डिमांड कर्व फेस करना पड़ता है एंड इवन इफ दे हैव टू बियर द लॉस। और इस वजह से कभी कभी फर्म को लॉस भी बियर करना पड़ सकता है। इसलिए फर्म जो है कमोडिटी के प्राइस को इंक्रीज नहीं करती है। अगर फर्म अपने कमोडिटी के प्राइस को डिक्रीज करेगी तो बाकी कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी अपने कमोडिटी के प्राइस को डिक्रीज करेंगे और इस वजह से फर्म की जो डिमांड है वो ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेगी। अगर फर्म अपने कमोडिटी के प्राइस को 10% डिक्रीज करती है तो उसकी जो डिमांड है वो लेस देन 10% इंक्रीज करेगी और इस वजह से फर्म को इन इलास्टिक डिमांड का फेस करना पड़ता है। और इस सिचुएशन में कभी कभी सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से कम हो जाती है और फर्म को लॉस बियर करना पड़ सकता है। इसलिए ओलिगोपॉली मार्केट में फर्म जो है वो कमोडिटी की प्राइस को न तो इंक्रीज करती है और न ही डिक्रीज करती है। इसलिए ओलिगोपॉली मार्केट में प्राइस रिजिडिटी की सिचुएशन होती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगली वीडियो में हम किंग डिमांड कर्व के AR और MR कर्व के बारे में बात करेंगे और हम आपको ये बताएंगे कि MR कर्व के बीच में ये डिसकंटिन्यूटी क्यों होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप सबको किंग डिमांड कर्व का कॉन्सेप्ट जरूर समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स या क्वेरीज होंगे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जेके कॉमर्स क्लासेस में ज्वाइन होकर वहाँ पूछ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल जेके कॉमर्स क्लासेस।